वालिदैन के जनाजे को रोकने वालों कि हम दिल्ली से आ रहे हैं, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई कोलकाता से आ रहा है, कोई सऊदी से आ रहा है, सिर्फ इसलिए कि बाप इंतकाल कर गया है, जनाजा पढ़ना है, माँ मर गई है, जनाजा पढ़ना है। लेकिन साहब आप बताओ कि आपको जनाजा पढ़ने आता है? आपको ये भी नहीं मालूम साहब कि आपको सना भी नहीं याद है, आपको दुरूद भी नहीं याद है, आपको दुआए मैयत याद नहीं, आपको तहियात याद नहीं, और आप जलसे में आ जाते हैं हुल्लड़बाजी मचाने के लिए। इन नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा, आपके पास मोबाइल फोन होगा, मोबाइल में सुन सुनकर सैकड़ों गाने के लाइन तो याद हो गए। महफिलों में जहां शादियां होती हैं, महफिलें मिलाद करने के बाद डीजे बजाकर नाचने वालों, हमारे कौम का ये सेवा नहीं, इस्लाम का ये किरदार नहीं है साहब। इस्लाम का किरदार तो यह है कि जब मुस्तफा का चाहने वाला चले तो चलना बोले उसका नबी नबी, और जब वो बोले तो दुनियादार के गाने नहीं बोलेंगे, अगर वो बोलेगा तो उसके जुबान से मुस्तफा के नाम के ताने बोलेंगे। हाँ, वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, हाय हाय हाय, वाह, सुभान अल्लाह। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मेरे मुर्शिद आली रसूल हजरत हसनैन मियां नज़मी मारहरवी ने लिखा कि हर में तैबा का दस्तूर निराला देखा, जज्बाए इश्क हर एक दिल में दुबाला देखा, और दावते हजरते जाबिर में था एजाज़े लुआब, दावते हजरते जाबिर में था एजाज़े लुआब, सैकड़ों हाथों में बरकत का निवाला देखा, और तुमने क्या देखा न देखा ये तुम्हारी किस्मत, तुमने क्या देखा न देखा ये तुम्हारी किस्मत, हमने मारहरा में तैबा का उजाला देखा, हमने मारहरा में तैबा का उजाला देखा। रब का फरमान इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजियन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन मजहब का नाम, बेहतरीन दीन का नाम मजहब इस्लाम है। साहब आप इस्लाम के मानने वाले हैं, आपने मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ा है, आपने दामने ताजुल शरिया थामा है, और आपका किरदार कैसा है आप कभी अपने आप को देखिए। आज लोग जलसे में आए हैं, महफिलें होती हैं, उर्से जमाली में आने वालों बरकाती तुझसे आपको पैगाम देना चाहेगा। इतने लोग यहाँ बैठे हैं कि आपको इतना भी मालूम है साहब कि आप तो जलसे रोज करती हो, और आप रोज जलसे में आती हो, कहीं ना कहीं किसी मिलाद में जाती हो, लेकिन आपको ये भी तो मालूम है कि नहीं साहब कि आपने अपने वालिद का जनाजा भी पढ़ने आया कि नहीं आया आपको? क्या आप लोग की माँ जो 9 महीना सिकम में रखती है, 2 साल तक सीने से खून को दूध बनाकर पिलाई है, वो माँ एक दिन मर जाएगी साहब। क्या आपको अपनी माँ का जनाजा पढ़ने भी आया है कि नहीं आया है? 2-2 नहीं बल्कि 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे वालिदैन के जनाजे को रोकने वालों कि हम दिल्ली से आ रहे हैं, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई कोलकाता से आ रहा है, कोई सऊदी से आ रहा है, सिर्फ इसलिए कि बाप इंतकाल कर गया है, जनाजा पढ़ना है, माँ मर गई है, जनाजा पढ़ना है। लेकिन साहब आप बताओ कि आपको जनाजा पढ़ने आता है? आपको ये भी नहीं मालूम साहब कि आपको सना भी नहीं याद है, आपको दुरूद भी नहीं याद है, आपको दुआए मैयत याद नहीं, आपको तहियात याद नहीं, और आप जलसे में आ जाते हैं हुल्लड़बाजी मचाने के लिए। इन नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा, आपके पास मोबाइल फोन होगा, मोबाइल में सुन सुनकर सैकड़ों गाने के लाइन तो याद हो गए। महफिलों में जहां शादियां होती हैं, महफिलें मिलाद करने के बाद
डीजे बजाकर नाचने वालों, हमारे कौम का ये सेवा नहीं, इस्लाम का ये किरदार नहीं है साहब। इस्लाम का किरदार तो यह है कि जब मुस्तफा का चाहने वाला चले तो चलना बोले उसका नबी नबी, और जब वो बोले तो दुनियादार के गाने नहीं बोलेंगे। अगर वो बोलेगा तो उसके जुबान से मुस्तफा के नाम के ताने बोलेंगे। हाँ, वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हाय हाय हाय, वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तराने होने चाहिए साहब, लेकिन अफसोस जलसे में आते हैं हम अपनी कौम की बेटियों को लेकर, जलसे में आते हैं हम अपने घर की बीवी को लेकर। चल माजरत के साथ बरकाती तुझसे अर्ज करना चाहेगा कि हमारी कौम की बेटियों के लिए इस्लाम का किरदार यह है कि घर के अंदर वाले हुजरे में जाकर नमाज पढ़े, घर के बाहर भी नहीं, या घर के मेन गेट पे जो हुजरा है उसमें भी नहीं। मुफ्तियाने किराम बैठे, उनसे आप मसला पूछें, अंदर जाकर नमाज पढ़े। तो साहब जब नमाज होगा, हे मेरी माँ मेरी बहने, बरकाती का पैगाम याद रख, अगर जब तू कभी खाना पकाती है तो पहले बावजू हो लिया कर, सर पे दुपट्टे डाल लिया कर, और जब खाना पकाती है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पका, इस नीयत से पका कि तेरे सर पे दुपट्टे रहेंगे। हो सकता है तेरे हाथ के बने हुए खाना कोई मस्जिद का इमाम खाएगा, हो सकता है तेरे हाथ के पके हुए खाने से कोई रोजादार अपना इफ्तार करेगा, हो सकता है तेरे हाथ के बने हुए खाने से कोई सहरी करके रोजा रखे। माँ मेरी बहने, बरकाती का पैगाम याद रख, अगर जब तू कभी खाना पकाती है तो पहले बावजू हो लिया कर, सर पे दुपट्टे डाल लिया कर, और जब खाना पकाती है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पका, इस नीयत से पका कि तेरे सर पे दुपट्टे रहेंगे। हो सकता है तेरे हाथ के बने हुए खाना कोई मस्जिद का इमाम खाएगा, हो सकता है तेरे हाथ के पके हुए खाने से कोई रोजादार अपना इफ्तार करेगा, हो सकता है तेरे हाथ के बने हुए खाने से कोई सहरी करके रोजा रखेगा। साहब जब हमारी कौम की बेटियां घर के अंदर बगैर दुपट्टे की खाना पकाने लगी, तो आज हमारे कौम के बेटों का यह अलमिया हो गया कि हाथों में मोबाइल आ गए, फिल्म स्टार के नाम याद आ गए, फिल्म स्टार के एक्टरों के नाम मालूम है, क्रिकेटर के नाम मालूम है, अगर नाम नहीं मालूम है तो मुस्तफा जानी रहमत का किरदार नहीं मालूम है, अगर मालूम नहीं है तो बाप का जनाजा पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है, अगर मालूम नहीं है तो आपको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है। साहब जो मोबाइल आपको बेहया बनाया है, उसी मोबाइल का सहारा लो। दिन में 4 घंटा मोबाइल देखने वालों, सिर्फ 20 मिनट निकाल कर इस नीयत से मोबाइल चलाओ कि इंशाअल्लाह हमें मोबाइल से दुनियात सीखना है, तो यकीन जानो 1 हफ्ते में नहीं होगा, 1 साल में होगा। 1 साल के अंदर आपको अपने वालिदैन का नमाजे जनाजा पढ़ने भी आ जाएगा, नमाजे 5 वक्त अदा करने का तरीका मालूम हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, हजरत अल्लामा हारून रजा बरकाती। अब बताओ साहब, कितने लोग को जनाजा पढ़ने आता है? सिर्फ 3 चीजें पढ़ना है जनाजे में। 50 साल वाले तो कम से कम 100 लोगों का जनाजा पढ़ चुके होंगे। अब 20 साल वाले तो कम से कम 50 लोगों का पढ़े होंगे। सही बोल रहा हूं? अरे भाई हूं हां तो कीजिए आप लोग। लेकिन सना याद है? दुरूद इब्राहिमी कितने को याद है? दुआए मैयत कितने को याद है? जरा हाथ उठा लीजिए, मैं देख लूं। गिनती करेंगे मुश्किल से 25 लोग मिलेंगे। आप गिनती के 25 लोगों को याद है, लेकिन गाने के लाइन सबको याद है, नाचना सबको याद है।
कुछ नौजवान जलसे में आते हैं रेफ राइड करने के लिए। साहब वहां भीड़ मत लगाइए, आप अगर आपका दिल चाहे तो आगे आ जाइए, यहां जगह खाली है। मेरे कौम के भाइयों आ जाओ। गाने याद है, नाचना याद है, बचपन वाले का तो हाल है ही, 55 वाले को भी याद नहीं। लेकिन मोबाइल फोन के जरिए खबर मालूम होना चाहिए। फिलिस्तीन का क्या मामला है, न्यूज सुनो। साहब 55 वालों आप जरा सुनिए, न्यूज से ज्यादा जरूरी है कि आपको तहियात याद होना चाहिए। न्यूज से ज्यादा जरूरी है कि आपको दुआए इब्राहिमी, दुआए मैयत, दुआए कुनूत मालूम होना चाहिए। लेकिन साहब आपने याद नहीं किया, यूं ही जिंदगी गुजार ली हमने। तो साहब अपने आप को बदलिए। हमारे उलमा बोलते हैं बोलो, ये कौम क्या बोलेगी साहब? जब नारे लगाने की बारी आए तो हम कहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा बोलो ना साहब, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब भी जुबान आपकी नहीं खुल रही। अपने किरदार को देखिए। हमारी कौम का ये आलम है साहब, इसी भारत में 40 करोड़ मुसलमान रहते हैं। 40 करोड़ मुसलमानों में डिवाइड कीजिए, 20 करोड़ महिला, 20 करोड़ पुरुष। उस 20 करोड़ में से दो डिवाइड करें आप मर्दों में से, तो 10 करोड़ 20 साल के प्लस वाले हैं और 10 करोड़ 20 साल के पहले वाले। जो 20 साल के प्लस वाले हैं उनके चेहरे पे दाढ़ी होनी चाहिए। चतुर्वेदी लोग बैठे हुए हैं, आप तकरीर उनकी सुनेंगे। भविष्य पुराण का एक मंत्र है, लिंग अच्छे दीशीखीन सर्व सुधारी सदुशक ऊंचलापी भस्यति भविष्यति जनो मम। मुसलमानों का किरदार ये होगा कि जब वो बाल बढ़ाएगा तो चोटी नहीं रखेगा। मुसलमानों के किरदार ये होंगे कि वो चेहरे पे दाढ़ी सजाएगा, गांठ नहीं लगाएगा। लेकिन साहब दाढ़ी क्या सजाएगा, इसे तो छिला छिला कर नाली में बहा दिया। छिला छिला करके गंदी नालियों के हवाले आपने अपने चेहरे के नूर को कर दिया और कहते हो हम बर्बाद हो रहे। साहब थोड़ी सी बात है, सुन ले आप। 10 करोड़ आदमी में से अगर आप सुनिए, मान लीजिए मानने में जाता क्या, मानने में जाता क्या है, 5 करोड़ आदमी दाढ़ी वाला और 5 करोड़ आदमी बगैर दाढ़ी वाला। अगर 1 रुपया हफ्ते में खर्च करके शेविंग करता है तो इस भारत की जमीन से प्रत्येक हफ्ता 5 करोड़ रुपया मुस्लिम कौम सिर्फ इसलिए बर्बाद करती है कि मुस्तफा की सुन्नत को बहा दिया जाए, मिटा दिया जाए। 5 करोड़ रुपया प्रत्येक हफ्ता, महीने का 20 करोड़ रुपया भारत का मुसलमान सिर्फ इसलिए खर्च कर रहा है कि नबी की सुन्नत को मिटाया जाए। तो साहब जो कौम अपनी रहनुमा के तरीके को मिटाने में रुपया खर्च करेगी, वो कौम दुनिया में मिटाई नहीं जाएगी। तो क्या उसे फूल का माला पहनाया जाएगा? इसलिए साहब उर्से जमाली में आए हो तो आज से अहद करो कि अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाएंगे, नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे। आप अपने रुपया को बचाओ, नबी की सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी, आपका रुपया भी बच जाएगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हारून रजा बरकाती। एक आदमी मिलेगा जो कहे कि हम दाढ़ी बढ़ाएंगे? एक आदमी आ जाइए, इधर आइए ना, सुभान अल्लाह। एक आदमी चाहिए, आपकी सोच में है चचा, आइए ना, सुभान अल्लाह, मुसाफा कर लीजिए, नारा लगाइए नकीब साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, क्या बात है। एक लोग इधर से हो गए, और कोई है? दाढ़ी रखने की बात कर रहा हूं।
कोई है? आओ ना साहब, आए सुभान अल्लाह। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, अरे दीवाना ऐसा होना चाहिए मुस्तफा। और कोई दीवाना है? दाढ़ी रखने की बात कर। ओ चच्चा, सलाम अलैकुम। और तोरे कहे छियो, हाँ दोसर के ना कहे छी। हाँ, दाढ़ी रखने की जबरदस्ती नहीं है, आ जाइए सुभान आवन। अरे है क्या बात, माशाअल्लाह। वाह, उर्से जमाली में आए हैं अल्लामा अब्दुल शकूर कौसर जमाली अलैहि रहमा, अपने कब्र में मुस्कुरा रहा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मेरी तकरीर हो गई, ज्यादा वक्त लूंगा पीछे से पैजामा खींचना शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से निकल रहा हूँ। मेरे बोलने में अगर किसी तरह की लफ्ज़ खताएं सर्जद हो तो मैं तौबा करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। आप पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा, बुलंद आवाज से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।